हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट की जो हमारे टॉपिक चल रहा था उसके नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। तो इसमें कहता है कि विद द कंपाउंड अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन 4 years and 5 year बिकम रुपीज 10,200, 10.46 and 11,027.30 respectively, the rate of interest approximately। तो हमें क्या बताना है अभी 4 साल में जो है, 4 साल में जो धनराशि कितनी हो जाती है 10,200.46। और 5 साल में कितनी हो जाती है, 5 साल में हो जाती है आपकी 11,027.30। अब आप देखो ये कितना इंक्रीज हो रही है। 4 साल में तो अमाउंट क्या था, 4 साल में तो अमाउंट था हमारा 10,200। और 5 साल में कितना हो गया ये आपको हो गया 11,027। अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे ये कितना बढ़ रही है, ये बढ़ रही है 800 के आसपास। और 10,000 का 800%, ओ सॉरी 800 कितना होता है 8%। तो हम ये अप्रोक्सीमेटली मान के ये आंसर इसमें लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको फिर या तो क्या कहते हैं कि भाई इसमें आपका ये होगा ए, पी होता है 1+r बटे 100 × n। एन अब क्या होगा, अब एक बार इसमें 4 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे और फिर दोनों को A1 लिख दिया, यहाँ पे हमने A2। और ये कि इसके बटे कर दिया ये P 1+r बटे 100 n। ठीक है। n यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा खाली A1 और A2 इक्वल टू क्या होगा 1+r बटे 100। तो ये हमारा लास्ट में बचेगा। फिर इसमें हम जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे क्या है 10,200, यहाँ पे क्या है अमाउंट टू 11,027 रख देंगे और 1+r और 100। तो हम यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। तो दूसरा तरीका अब क्या है इसमें, दूसरा तरीका क्या होता है कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे ये फोर्थ ईयर है, फोर्थ ईयर में कितना हो गया ये आपका हो गया 10,210। अब ये 2,210 नेक्स्ट ईयर में हमारा क्या है, नेक्स्ट ईयर में ये हमारा है मूलधन यानी प्रिंसिपल। अब इसका क्या निकालेंगे हम, परसेंटेज निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखो 5वें साल में क्या हो गया, ये हो गया 11,027। कितना बढ़ा ये 30, और ये कितना 0.16। ये कितना बढ़ा, ये बढ़ा आपका 810.84। ठीक है। 4 साल में अमाउंट कितना था, 5 साल में इतना हो गया। ब्याज कितना मिला इसको 1 साल में, ये है ये किसका 810.84 डिवाइड बाई 10,200.16 इंटू 100। जो भी परसेंटेज आएगी वो हमारी रेट हो जाएगी। यहाँ से रेट हम निकाल लेंगे अपनी 8%। ठीक है। तो तरीका आप कोई भी लगा सकते हो। इसमें इस केस में क्या होता है कि इसमें जो हमारा फोर्थ ईयर में अमाउंट था वो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है, यानी प्रिंसिपल बन जाता है सीआई वाले केस में। या तो आप इससे भी कर सकते हो या आप इससे भी कर सकते हो, या फिर आप अप्रोक्सीमेटली मान के कर सकते हो, क्योंकि 810 हमारा क्या बनता है यहाँ पे इंटरेस्ट बनता है, वो मोटा मोटी कितना है, वो 10,200 का कितना है 8% के अप्रोक्स है। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ही मान के हम इसको सीधा भी कर सकते हैं विदाउट पेन। अदरवाइज आपको एक पूरी सॉल्यूशन करनी पड़ेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कि 50,000 रुपए की राशि 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी हाफ ईयर कंपाउंडेड है, और साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना दिया है 180। हमें तो रेट बताना है। तो डिफरेंस का इसमें एक शॉर्टकट होता है, डिफरेंस, डिफरेंस का शॉर्टकट इसमें क्या निकालते हैं, पी इंटू r/2 का स्क्वायर और इसके बटे 100। तो P कितना हमारा, P है 50,000
आर हमें निकालनी है, आर स्क्वेयर। यहाँ पे क्या निकालें, आर स्क्वेयर बटे 400। ठीक है, और ये डिफरेंस कितना है, 180। तो ये कितना हो गया, 180 गुना 400, और ये किसके इक्वल हो गया, 50,000, और इंटू आर स्क्वेयर। तो ये कितना हो गया, 1872, यानी इससे पहले काटी लो, 2 जीरो ये गई, और इसकी 1 जीरो ये गई, और ये गए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1872/44, और ये किसके इक्वल हो गया, आर स्क्वेयर। अब इसको सोल्व करेंगे, तो ये कितना हो गया आपका, 1872, और ये 50 है, सॉरी 50। तो ये कितना हो गया आपका, 1.4, 1.4। इसको हम इससे सोल्व करेंगे, तो ये कितना हो गया, आर स्क्वेयर इक्वल टू कितना हो गया, 1.44। तो यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, आर कितनी हो जाएगी, 12%। आर हमारी यहाँ से कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी 12%, यानी 1.2 आएगा, और इंटू 10, कितना हो गया ये, 12, 12%। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, इसका आंसर क्या हो गया, 5/4, 5/4, यानी 125/100। जो हमारा मल्टीपल फैक्टर होगा वही हमारा रेशियो का आंसर होगा। ठीक है, अब देखो वो कैसे होता है भाई। ये हो गया हमारा अमाउंट 9 साल का, और ये हो गया अमाउंट हमारा 8 साल का। 1 p 1 + r बटे 100, और ये कितना हमारा 9/100, और ये कितना है 9 p 1 + r बटे 100, और ये कितना हमारा 8। ठीक है, ये हमारा कितना है 8। तो यहाँ से कितना बचा, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये बची एक पावर इसकी। तो a9/a8, यानी ये बच गया आपका 1 + r/100। तो ये कितना आपका आर यहाँ पे 25 हो जाएगी, यानी 125/100, यानी 5/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, विदाउट पेन इसको कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि भाई एक्स ने 10% रिटर्न देने वाली कंपनी में 20,000 का निवेश किया। एक्स ने कंपनी में रिटर्न को फिर से निवेश कर दिया 1 साल बाद, तो दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा। आपको पता है कि भाई 10% का जो मल्टीपल फैक्टर होता है, और इफेक्टिव रेट जो होती है हमारी 2 साल के लिए, वो कितनी होती है, 21%। ठीक है, ये क्या है हमारा इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, अमाउंट हो जाएगा 121%। 121%, यानी 121 गुना 20,000/100। तो इससे 2 जीरो कैंसिल, तो कितना बच गया, 121 दूनी 242, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि भी साधारण ब्याज पर निवेश किया गया मूलधन 20 वर्ष में 600% बढ़ जाता है, तो सामान्य ब्याज पर 2 वर्ष बाद 5 लाख रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। मतलब जो हमारा क्या कहते हैं कि भाई प्रिंसिपल था, वो था 100 रुपए, और जो बढ़ के कितना हो गया, साधारण ब्याज पे 600 रुपए। 600 रुपए कितने साल में हुआ, 20 साल। ब्याज कितना मिला हमें यहाँ से, 500 रुपए। 500 रुपए कितने पे मिले, 100 पे। ठीक है, 500 रुपए मिले हमें 100 पे, गुना पी इंटू आर इंटू टी। टी हमारा 1 साल है, सॉरी 20 साल है। ठीक है, बटे 100। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। आर हमारी आ गई यहाँ से 25, और यहाँ से हमारी कितनी आ गई, 25%। ठीक है, अब हमें निकालना है 2 साल का CI, 2 ईयर, 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। अब देखो आर कितनी है हमारी यहाँ पे, 25% है।
आर हमारी 25% है, और 2 साल की इफेक्टिव रेट कितनी होगी हमारी? 2 साल की इफेक्टिव रेट होगी हमारी 56.25। 56.25 क्या होती है? 2 साल का जब सीआई निकालते हैं 25% की रेट पे, तो हमारी इफेक्टिव रेट होती है 56.25। तो 56.25 इंटू क्या कर देंगे, 5 लाख बटे 100। तो इसको हम सोल्व करेंगे, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वो कैसे होगा? हम मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे इस टाइप में, क्योंकि देखो, अगर हम इसका 5 लाख का निकाल रहे हैं, 50% कितना होता है? 2.5 लाख। तो हमारा आंसर क्या होगा? जो भी 2.5 लाख हो गया या उससे ऊपर होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2,000 है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी 2.5 लाख नहीं बन सकता। ठीक है, और ना ही ये बन सकता। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 56.25 है। आप सोल्व करोगे तब भी यही आएगा। तो एक टाइम बचाने का तरीका पेपर में ये। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। 50 में 2 में कहता है कि भाई 60,000 रुपए की राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 साल बाद कितनी हो जाती है? 67,416। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको। इंटरेस्ट उसको मिल रहा है इतना। ठीक है, इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा है? इतना। अब इसको हम सोल्व करेंगे अपना लॉजिकली। ट्राई करते हैं इसको पहले। आप देखो इसका 10%, यानी ये रेट कितनी होगी? 5। रेट कितनी हो गई? 5। 6 पंजे 30। 6 पंजा 30, 2 साल का सीआई हो गया, 2 साल का एसआई हो गई। 3,000 3,000। अभी 3,000 का कितना होगा? ये पांति है 15 15। तो ये कितना होगा? 6,000, और ये आपका 15, 5% यानी 150। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंटरेस्ट मिला है वो हमें इतना मिला। 9% भी नहीं हो सकता, तो 10% ही नहीं है। ठीक है, 10% ही नहीं है तो 9% तो हो ही नहीं सकता। अब 10% नहीं है ना 9% है, तो 8% भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आंसर जो होगा 10% से ज्यादा होगा यहाँ पे, इस केस में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे 12% अपना आंसर। ये था आपका एलिमिनेट करने का मेथड एक। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। हम इसको सोल्व करेंगे, या तो आप इसमें फॉर्मूला लगाओ, ए वाला। ठीक है, ए पी, देन 1 + r 2 × 100। 2 इसलिए किया क्योंकि हाफ ईयरली है, का स्क्वायर। ठीक है, या तो आप इसमें ये लगाओ, यहाँ पे क्या आएगा? 6,000। अमाउंट है यहाँ पे आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा आपका? 16 बटे 6,000। ठीक है, सॉरी 60,000, और 1 + r/200 का स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूला लगा के। ये आपको क्या कहते हैं कि भाई एक दो क्वेश्चन करोगे ना इस टाइप के, तो आपको शॉर्टकट अपने आप ही आ जाएंगे। आप जो कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी, आप कुछ स्टेप मिस करने लगोगे, स्किप करने लगोगे, तो वो चीजें अपने आप में प्रैक्टिस से ही आएंगी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। कई बार लिख लेते हैं भाई, ये चीज हम लिख जब आप क्वेश्चन करोगे, तो आप डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंच जाओगे। यहाँ से क्या होगा? ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस करके ये आ जाएगा। तो ये क्या होता है? 1 + r/200। तो ये चीज आपको डायरेक्ट जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझना आने लग जाएगी। आप ये चीजें लिखोगे ही नहीं। ये चीजें आप लिखोगे नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पे सीधा लिखोगे कि भाई 67, और इसका 416 बटे 6,000 -1, और इधर कितना हो जाएगा? r बटे 200। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आर स्क्वेयर, सॉरी आर आर। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे, फिर ये कितना होगा? 7416 बटे 6,000, सॉरी 60,000।
इंटू आर बटे 200, आर बटे 200, हम दो जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 7416 बटे कितना हो जाएगा ये 300। अब इसको सोल्व कर लेंगे बस। आपका ये ही, इस टाइप से आप क्वेश्चन करोगे, स्पीड में अपने आप बन जाएगी अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि भाई 20,000 रुपये 100% की 100% की रेट है, तो 3 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। आपको पता होगा जो हमारा सीआई होता है वो कैसे चलता है, वो जीपी की फॉर्म में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितना है 20,000, फिर कितना मिलेगा 40,000, और फिर मिलेगा 80,000। तो ये हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, और हमसे अगर 4 साल बाद पूछता, 4 साल बाद पूछता तो कितना होता है, ये 20,000, 40,000 और फिर 80,000, फिर ये कितना होता था, ये आपका हो जाता 1,60,000, 1,60,000। तो ये जीपी की फॉर्म में चलता है हमारा सीआई। तो ये चीजें भी आपको छोटी छोटी क्वेश्चन करोगे तब पता लगेगी। ठीक है, तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है कि भाई बैंक एक्स और बैंक वाई में 10% साधारण ब्याज और 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3,600 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। यदि दोनों बैंकों से पहले वर्ष में प्राप्त ब्याज में 390 रुपए का डिफरेंस है, अंतर है, तो दूसरे वर्ष में हमें प्राप्त ब्याज का सम बताना है। तो दो बैंक हैं, 3,600 रुपए उसने इन्वेस्टमेंट की, एक में 10% सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, दूसरे में 15% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज सीआई। ठीक है, तो देखते हैं भाई कैसे करना है। पहले पहले मान लेते हैं कि हमने भाई एक्स बैंक है और ये वाई बैंक है, इसमें हमने इन्वेस्टमेंट की, स्मॉल एक्स मान लिया इसको, और इसको मान लिया 3,600 माइनस एक्स। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो पहले साल का डिफरेंस क्या दिया है, पहले साल का डिफरेंस दिया है 3,600 माइनस एक्स इंटू 15 डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स इंटू 10/100। ठीक है, तो यहाँ तक ये दिया है, इसका इक्वल डिफरेंस कितना दिया है 390। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये क्या होगा, ये 3,600 गुना 15/100, ये दो जीरो से कैंसिल हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा -15x/100, और ये कितना हो जाएगा -10x/100 इक्वल टू 390। ठीक है, तो यहाँ तक आप कर लोगे। अब इसके बाद देखते हैं, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो आएगा ये आएगा 0.25x, दोनों को ऐड किया, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये कितना होगा 36 × 15, 36 × 15, ये हो जाएगा आपका 540 माइनस 0.25x और इक्वल टू 390। तो अब इसको हम यहाँ से सोल्व करेंगे, 0.25x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का निशान है इधर भी, ये कितना हो जाएगा 180, 100 सॉरी 150 हो जाएगा। 390 में से 540 में से 390 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 600। तो यहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट किया है 600, और यहाँ पे किया उसने 3,000 रुपये। ठीक है, ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट। तो अब इससे आगे हमें क्या निकालना है, इससे आगे हमें निकालना है
सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अब सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम रहता है, यानी तो इस पे कितना हो जाएगा, 600 पे तो 10%, यानी 600 का 10% कितना होगा, 600 का 10% हो जाएगा आपका 60। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब 3000 का, 3000 का नहीं निकालेंगे हम। पहले साल में उसको कितना मिला 3000 पे, 15×3 = 45, यानी 3450 रुपये हो गए फर्स्ट ईयर में। ठीक है, और सिंपल क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा, मिश्रधन होगा, यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस ब्याज यानी इंटरेस्ट, मिला के क्या हो गया 3450। पहले साल में क्या मिला उसको, 3450। अब ये नेक्स्ट ईयर में हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में हमारा ये बन जाएगा प्रिंसिपल यानी मूलधन। अब इसका हम 15% निकालेंगे। अब इसका हम क्या निकालेंगे, 15%। तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 517। कितना आएगा, 517.50 प्लस 60 प्लस 60, तो ये कितना हो जाएगा आपका 577.50। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। 3450 कैसे आया, 3450 आया, जो वाई बैंक था उसमें उसने 3000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे। फर्स्ट ईयर में उसको मिले 15% के हिसाब से कितने मिले, 450 रुपये। तो ये कितना हो गया, 3450। अब ये हमारा नेक्स्ट ईयर में क्या बन गया, ये हमारा नेक्स्ट ईयर में बन गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। ठीक है, ये बन गया प्रिंसिपल। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 3000, 15% कितना हो गया, 450, और ये कितना हो गया 450, ये कितना हो गया फर्स्ट ईयर का, और ये सेकंड ईयर का। अब जो हमें सेकंड ईयर में 450 पे 15% मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे 17 और 50, यानी 67.50। तो ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया 517, ये और प्लस 60। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 55। 55 में कहता है कि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में एक राशि 63% की वृद्धि होती है। समान दर पर 2 वर्ष बाद 40,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई क्या होगा। वो कहता है कि 7 वर्ष में 63% इंक्रीज हो जाता है कोई भी अमाउंट। ठीक है, तो कितना हो गया हर परसेंट, 7 साल में कितना हो रही 63%, एक साल में कितनी होगी 9%, यानी रेट जो हो गई हमारी वो हो गई 9%। तो 2 साल का सीआई हमें हमें निकालना है, 2 साल का सीआई निकालना है। रेट कितनी होगी, रेट होगी हमारी 9%, एंड जो प्रिंसिपल है वो हमारा 40,000। ठीक है, तो इसका इफेक्टिव रेट निकाल लो डायरेक्ट। इसका होता है 18 और 81, 18.81, 18.81। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे। अब देखो इसका क्या हो गया, ये हो गया आपका मोटा मोटी 19% हो गया। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बहुत अलग अलग है, तो हम अप्रोक्स भी मान के कर सकते हैं इसको। तो कितना हो गया 19 चौका 76, 19 चौका 76। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 3 वर्ष में 15,000 रुपये 19,965 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज की दर क्या है वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट पी 1+r बटे 100, एंड टी क्या होता है टाइम। तो अमाउंट कितना हमारा 1965 बटे 15,000, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1+r बटे 100। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है,
ये क्या हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपका प्रिंसिपल मूलधन। तो अब इसको सोल्व करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व। अब इसमें हम काटा पीटी करके बस जो भी आएगा वो निकाल लेंगे। और जो ये जाएगा ये आपका क्यूब पे जाएगा। ठीक है, ये किसी नंबर की क्यूब बनेगी। तो ऊपर तो हमारा जो काटने के बाद आएगा इनको, वो आएगा 1331 बटे 1331 बटे 1000। ये किसकी क्यूब हो जाती है, ये हो जाती है 11 की, और ये हो जाती है 10 की। तो रेट क्या आ जाती है हमारी यहाँ से, रेट आ जाती है 1/10 गुना 100। तो ये कितना हो जाता है, 10% हमारी रेट हो जाती है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो भाई आपको थोड़ी बहुत खुद करनी पड़ेगी। हर चीज मैं इसमें वीडियो में एक एक चीज स्टेप काट काट के आप लिखाऊंगा, मतलब कि भाई आपको इससे पहले इसको काट के देखना, तो वही वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ठीक है ना, तो तरीका देख लो, थोड़ी मेहनत आप खुद भी करो, तभी एग्जाम में जाके क्वेश्चन निकलेगा। तो देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो भी आता है ना ऑलमोस्ट 3 ईयर का जो आता है रेट वाला, इसमें या तो क्यूब ही बनेगा, क्यूब ही बनता है ऑलमोस्ट। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, 11 का क्यूब जो भी होता है वो, और जैसे 12 का होता है 1728। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी हो सकता था। और हमारा क्या होता है, 5 का कितना होता है, ये आपका होता है 1500, सॉरी 15 का होता है ये। नहीं, 15 का यार पता तो है, 15 का होता है, 15 की क्यूब होती है भाई ये 3,375। हाँ, तो ये होती है इसकी क्यूब। तो ये चीजें आपको थोड़ी याद रखनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57। क्वेश्चन नंबर 57। 57 में कहता है कि भी 4 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज पर जो हमें 1200 रुपये मिलते हैं, यानी 40% की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1200। और 100 की कितनी होगी, 100 की हमारी होगी 3000। यानी जो हमारा मूलधन है वो कितना हो गया, 3000 हो गया। ठीक है, तो अब कहता है कि मूलधन को दुगना कर दिया, मूलधन को उसने कितना कर दिया, दुगना कर दिया। और समय के लिए, समय को उसने कर दिया, टाइम को कर दिया आधा, टी को कर दिया उसने 2, और जो रेट थी वो कर दी दोगुनी, यानी ये कितनी हो गई, 20%। तो अब हमें क्या निकालना है, उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, 2 साल का 20% के हिसाब से आपकी जो इफेक्टिव रेट होती है वो कितनी होती है, 44%। यानी 6,000 का हमें 44% निकालना है। बस इतना सा ही क्वेश्चन है, बेटे सो कर लो। और ये इसको, तो अब इसको सोल्व करेंगे। 6 चौक 24 यानी 4, 6 चौक 24 और 2 26, 264, और 2640, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये वही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि भाई यदि ब्याज की दर 6% पर है और वार्षिक रूप से संयोजित है, यानी एनुअली कंपाउंडेड है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत कितने वर्षों में, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो 6% के हिसाब से कितने वर्ष में 4 टाइम्स यानी 4 गुना हो जाएगी, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई एक जनरल सा फॉर्मूला होता है, NR = 72। तो ये किस केस में होता है, डबल वाले केस में, यानी जब हमारा डबल होता है कोई अमाउंट, तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, 4 टाइम्स, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एन हमारा क्या है, एन हमारा निकालना है, और आर हमारी कितनी है, 6%। तो N = क्या हो जाएगा, 72 × 2 बटे 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12। और ये N = कितना हो जाएगा आपका, 24। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एन
आर इक्वल टू 72, ये कैसे आया? ये क्या होता है कि भाई एक ये रूल है जो मतलब एस्टिमेट टाइप में होता है ये, कि कोई भी अमाउंट 12 साल में 6% के हिसाब से डबल हो जाता है, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग 72 बाय द एनुअल इंटरेस्ट रेट। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट है 6%, और वो कितने साल में डबल होगी? वो हो जाएगी 12 साल में डबल, ठीक है। तो वो कितने साल में डबल होती है? 12 साल में डबल। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको एक जनरली इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये बैंकिंग में यूज होती है, ईएमआई वगैरह के लिए जो यूज करते हैं हम, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। 59 में क्या कहता है कि भाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% per annum which is compoundedly annually, so how much time will a sum of rupees 1000 become double? तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, एन आर इक्वल टू 72। तो अब इसमें क्या पूछा है? डबल। तो 72 को ऐसे ही रखेंगे। अगर वो पूछता 4 टाइम्स तो इसमें यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते। अगर यहाँ पे इसमें पूछता कि भाई 8 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या कर देते? 4 का मल्टीप्लाई कर देते। पर इसने पूछा है खाली डबल, तो 72 ऐसे ही रहेगा। एन कितना दिया है इसमें, वो हमें निकालना है। आर हमें दी है 12%, तो एन इक्वल टू हमारा आ गया 6 ईयर, बस। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि भाई एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये लगाए, निवेश किए। पहले साल पे उसने 10% का निवेश किया, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और जो दूसरे वर्ष में क्या किया उसने, 20% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का वादा किया। तो वह पहली योजना में अधिक ब्याज अर्जित करता है यदि उसने इस योजना में निवेश किया होता। 15% के हिसाब से उसने 2 साल के लिए निवेश किया होता, तो उसको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से तो कितना पैसा मिलता, वो देखो। अगर उसने 15% के हिसाब से और 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया होता, तो उसको मिलता 30% इंटरेस्ट। अब फर्स्ट केस पढ़ते हैं। फर्स्ट केस में इसने कहा है कि पहले साल में उसको मिला 10%, ठीक है। तो पहले साल में उसको मिला 10%। वो उस टाइम जो हमारे तो है, तो इसमें इसको पहले मिला 10%। फिर कहता है कि जो 20% था नेक्स्ट ईयर, सॉरी पहले वर्ष में मिला उसको 20%। तो पहले वर्ष में क्या कहता है कि वो जो पहले वर्ष वाला इंटरेस्ट है, वो हाँ क्या है, हाफ ईयर कंपाउंडेड है, ठीक है। हाफ ईयर कंपाउंडेड है, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कितना हो गया 10%। और 10% 6 6 महीने में, तो ये कितना हो गया यहाँ पे आपका 21। यहाँ पे मिलेगा उसको एक साल में 21। फिर कहता है कि नेक्स्ट ईयर में उसको कितना मिला, 10%। तो यहाँ पे ये कितना हो गया आपका 331, यानी 33.1, ठीक है। तो अब कहता है कि भाई इसका सब कुछ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में उसको कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला, उसको मिला, यहाँ पे उसको मिला 30%, यहाँ पे मिला उसको 33.1, यानी 3.1। और 3.1 10,000 का कितना होगा, 3.1 10,000 बटे 100। तो ये 2 जीरो से कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 310, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था, ठीक है भाई। तो ये 33.1 कैसे आया, 33.1 आया। अगर आप 10 की इफेक्टिव रेट निकालोगे, अगर 10 के इफेक्टिव रेट निकालोगे 3 साल के,
टाइम पीरियड के लिए, तो वो कितनी होती है? 33.1। इस क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि भाई 10 साल, सॉरी 10% के हिसाब से 3 साल का क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो उसकी इफेक्टिव रेट क्या होती है? टाइम पीरियड जो होता है हमारा 3 साल है, तो वो हो जाती है 33.1, और ये कितना है? 33, और सीधा आप लिख सकते हैं 3.1, और 3.1 ही आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।